Okay, hi guys, welcome back to the Vibe TV where we teach UI UX design with a vibe. So this is the lecture number 2. In this lecture, what we are going to see, we are going to learn what is strokes, effects क्या क्या होते हैं, layout guide क्या है, how to make a frame और rectangle versus frame का difference क्या है, plugins क्या क्या होते हैं और आज हम एक small card बनाएंगे जिससे आपका एक first achievement हम बोल सकते हैं कि आपका एक फर्स्ट अचीवमेंट रहेगा। सो लेक्चर नंबर 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी और लेक्चर नंबर 1 की अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आई रिक्वेस्ट यू, ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो दिया है, गो एंड चेक दैट वीडियो और उसके बाद ही आप इधर आइए। आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में आओगे तो आपको आधी चीज़ें नहीं समझेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन विद अ वाइब। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल आप कैसे लेते हो, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप आर दबाते हो कीबोर्ड पे और आप ऐसे एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जा सकते हो और रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हो यहाँ से और आप यहाँ से कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हो। जब भी मैं किसी एलिमेंट को ड्रॉ करता हूँ इधर और इसे जब क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में एक प्रॉपर्टी पैनल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। गाइज मैं आप सभी लोगों को वापस एक बार बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता रहता है, बट दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट, ठीक है। हाउ यू कैन चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट, ईदर यू कैन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ से माउस से चेंज कर सकते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो 220 और हाइट जो है वो आप यहाँ पे 80 रख सकते हो। इसके आगे जो है उसे कहते हैं एक्सपेक्ट रेशियो, वो आप लॉक कर सकते हो। उससे क्या होगा, द रेशियो विल बी कांस्टेंट। अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर मैंने एक्सपेक्ट रेशियो को अनलॉक कर दिया तो देखिए ये कैसा भी हैप्पीजार्ड मैनर में बढ़ते रहेगा। सो एक्सपेक्ट रेशियो अगर आप लॉक करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अबाउट ओपेसिटी क्या है, कॉर्नर रेडियस क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिल के बारे में मैंने बताया था, दिस इज सॉलिड, दिस इज ग्रेडियंट, यहाँ पे पैटर्न रहता है, यहाँ से आप फोटो ऐड कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपका हेक्स कोड रहता है और इस पेज में कौन से कलर्स यूज़ किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अभी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। स्ट्रोक में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आई गेट अ डिफॉल्ट स्ट्रोक ऑफ ब्लैक एज दिस कैनवस इज ग्रे, आपको नहीं दिखेगा। इसी स्ट्रोक को मैं वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स है, ये इनफैक्ट ऐसा रहता है, सबसे पहले सॉलिड में रहता है, ठीक है। मैंने कुछ ट्राई किया था उसके वजह से वो वैसा हो गया, बट अगर आप कभी भी कोई भी एलिमेंट लेते हो यहाँ पे, जैसे आई एम मेकिंग अ रेक्टेंगल ओवर हियर और यहाँ जाके मैं स्ट्रोक ऐड करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में एक ब्लैक स्ट्रोक ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप उस स्ट्रोक में जाओ और उसके बाद आप इसे वाइट कर सकते हो। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा है, देयर इज अ बॉर्डर इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ए स्ट्रोक, जो सेम इस रेक्टेंगल पे है, ठीक है। थोड़ी विजिबिलिटी अच्छे करने के लिए मैं इसका विड्थ जो है वो 2 पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, दिस इज द टगल बटन ऑफ विजिबिलिटी। अगर मैं आँख बंद करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं दिखेगा, वैसे ही आँख में अगर बंद करता हूँ तो वो सेक्शन मुझे नहीं दिखेगा। ये जो विजिबिलिटी टगल बटन है वो हर जगह पे अवेलेबल है, फिल सेक्शन में, अपीयरेंस सेक्शन में, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो इसके आगे जो माइनस साइन है, सब्सट्रैक्ट साइन है, उसका अर्थ होता है रिमूव। अगर आप कैंसिल करते हो, उसको माइनस करते हो तो रिमूव हो जाता है। कंट्रोल Z से वापस आप अंडू कर सकते हो। इसके बाद दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन। पोजीशन में आपको थोड़ा जूम करके बताना पड़ेगा। अभी ये जो स्ट्रोक है वो बॉर्डर के बाहर है। बॉर्डर मतलब देयर इज अ सर्टन एरिया, उस एरिया के बाहर है एंड दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे आउटसाइड है। अगर वो सर्टन एरिया जो है वो ये ब्लू कलर की लाइन उसे सिंबलाइज करती है। अभी अगर मैं इसको इनसाइड करता हूँ तो देखिए ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो बाहर है और ये जो स्ट्रोक है मेरा अंदर चले गया। अभी इसके बाद मैं अगर सेंटर करूँ तो ब्लू कलर की लाइन बीच में है, मतलब ये जो बॉर्डर है, ये जो स्ट्रोक है वो आधा अंदर है और आधा बाहर है, ठीक है। अगर आपको विजुअली इसको दिखाना है, मतलब अगर मैं आपको विजुअल डिफरेंस दिखाऊँ तो दिस इज द इनसाइड वाला स्ट्रोक, यहाँ पे यहाँ पे इनसाइड दिख रहा है आपको, इसको ही मैं इधर करता हूँ। ये आप डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो, आप ऑल्ट की बटन दबा सकते हो आपके डेस्कटॉप पे, आपके कीबोर्ड पे, और वो डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं सेंटर करता हूँ तो देखिए कैसा दिखता है, और इसको मैं बाहर करता हूँ, ऑल्ट से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको जो है मैं आउटसाइड करता हूँ। तो गाइज आप विजिबल, मतलब आपको डिफरेंस दिखेगा,
ठीक है। देयर इज जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस। ये जो है इसका स्ट्रोक इनसाइड है, इसका स्ट्रोक सेंटर है, और इसका जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड है। आपको दिख रहा है जो इनसाइड स्ट्रोक वाला वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है कंपेयर टू द आउटसाइड स्ट्रोक वाला, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं दो चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। इस रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेरा जो स्ट्रोक है विच इज़ इनसाइड, यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हो, जो भी आपको विड्थ चाहिए। यहाँ से आउटसाइड इनसाइड जो मैंने अभी आपको बताया। अभी ये जो है ये एडवांस स्ट्रोक सेटिंग्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल ऑफ द स्ट्रोक है, ईदर इट इज़ डैश और इट इज़ सॉलिड, ठीक है। इसके बाद विड्थ ऑफ द प्रोफाइल, मतलब कि ये जो आपका स्ट्रोक है वो प्रोफाइल का विड्थ यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके जो जॉइंट्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, अगर आप इसे बराबर देखोगे तो इसके अंदर जो है दैट इज डॉटेड, मतलब ही डैश वाला लाइन रहेगा, तो उसके जो कॉर्नर्स है वो चेंज होते रहेंगे। दिस इज डायनामिक। डायनामिक में आप क्या कर सकते हो, द फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, विगल आप चेंज कर सकते हो। विगल मतलब जो कर्व्स है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप स्मूदन कर सकते हो आपके जो कॉर्नर्स है वो। कंट्रोल सेट दबा रहा हूँ मैं बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर अस फॉर नाउ एटलीस्ट, ठीक है। डायनामिक के बाद आई एम गोइंग टू गो ओवर हियर। इसे कहते हैं ब्रश। जो अपना प्रोफाइल है जो नॉर्मल थी वो ब्रश प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर से स्ट्रोक ऑफ द ब्रश मतलब भी डायरेक्शन ऑफ द ब्रश चेंज होता है। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक कूल एक बहुत ही ज़्यादा एक कॉमिक इफेक्ट देना है तो यू कैन गो विद दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अच्छा एक इफेक्ट दिख रहा है, एक कॉमिक इफेक्ट मिल रहा है। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज वी गो विद द नॉर्मल थिंग, ठीक है। there are different types of stroke profiles या फिर brush profiles over here, you can go with any of those, but for now let's go with the basic, ठीक है। और हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अभी व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल स्ट्रोक। अभी यहाँ पे एक बहुत तगड़ी चीज़ है। ये तगड़ी चीज़ मतलब क्या है कि अगर आप टॉप बोलते हो तो स्ट्रोक में सिर्फ टॉप में आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसको सिर्फ बॉटम स्ट्रोक चाहिए तो सिर्फ बॉटम में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इससे लेफ्ट स्ट्रोक चाहिए तो सिर्फ लेफ्ट में आएगा। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इससे राइट स्ट्रोक चाहिए तो सिर्फ राइट में आएगा। बट गाइस अगर आप ये चीज़ देखोगे, ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्ट्रोक आया और इधर भी कुछ एक ऐसा स्ट्रोक आया। तो ये कैसा कर सकते हैं आप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कस्टम करता हूँ, कस्टम में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो नीचे है वो 4 चाहिए, तो देखो आपको एक मस्त सा इफेक्ट मिल रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो है, ये जो रेक्टेंगल है इसमें ये जो स्ट्रोक है सिर्फ लेफ्ट और बॉटम का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो चारों डायरेक्शंस है वो पता चलते हैं। मतलब अगर मैंने इसको 0 कर दिया दैट मीन्स मेरा राइट साइड वाला जो स्ट्रोक है वो 0 हो गया। अगर मैं बॉटम 0 कर दूंगा दैट मीन्स मेरा बॉटम ऑफ द स्ट्रोक 0 हो गया। अगर मैं ओवरऑल 4 करता हूँ तो मेरा चारों तरफ से स्ट्रोक आ जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आई बिलीव आप लोगों को इतना तो समझा होगा। अभी फॉर द इफेक्ट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं कस्टम फ्रेम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये कस्टम फ्रेम बनाने के बाद मैं ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे रखता हूँ। अभी ये वाइट बैकग्राउंड है और इसका जो स्ट्रोक है ये वाइट है एंड दैट्स द रीजन वाई आपको स्ट्रोक नहीं दिख रहा है। अगर मैं स्ट्रोक का कलर कुछ भी चेंज करूँगा, व्हाट आई विल डू इज मैं यही कलर लेता हूँ और इसका थोड़ा डार्कर वर्जन रखता हूँ तो आपको स्ट्रोक बराबर तरीके से विजिबल हो रहा है। अभी इफ़ आई गो ओवर हियर, यहाँ पे है इफेक्ट्स। जैसे मैं इफेक्ट्स को प्लस करता हूँ वैसे ही फ्री फंड में हमें ये जो ड्रॉप शैडो है वो मिल जाता है, ठीक है। ये जो ड्रॉप शैडो है इसमें पोजीशन एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल जो एक्सिस है दैट इज वाई। यहाँ से आप स्ट्रोक मतलब ही शैडो दे सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, डिपेंड्स आपको कितना चाहिए। यहाँ से आप शैडो का जो ब्लर है वो बढ़ा सकते हो, मतलब स्मूथ कर सकते हो। जितना ज़्यादा ब्लर बढ़ाओगे आप उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से जो है वो स्प्रेड बढ़ता है, देखिए स्प्रेड बढ़ता है। ट्राई टू कीप इट 0, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस पढ़ोगे तब उसके बाद आप यू प्ले विद द स्ट्रोक, आई मीन यू प्ले विद द स्प्रेड। इसके बाद कलर मैं वही बोल रहा था आपको, यू कैन टेक एनी ऑफ द कलर। इफ़ यू वांट येलो आई कैन स्टिल गो विद द येलो कलर। हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है आई बिलीव ये बटन के नीचे सेम। अभी ये सब होने के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देखो स्ट्रोक बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसको और नीचे करता हूँ तो स्ट्रोक बहुत ही, आई एम सो सॉरी, जो ड्रॉप शैडो है वो बहुत ही हल्का हल्का दिखता है आपको, ठीक है। वैसे ही अगर मैं और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आप सब लोगों के लिए, एक छोटा सा मैं रेक्टेंगल बनाया हूँ। मैंने आर क्लिक किया है मेरे कीबोर्ड पे और मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है।
थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ, 12 का कॉर्नर स्मूदन कर देता हूँ। यहाँ पे वापस इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, बट मुझे ड्रॉप शैडो की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज इनर शैडो। अगर इनर शैडो आप बहुत अच्छे से खेलना शुरू कर दोगे तो आप बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज इनर शैडो। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे एक थोड़ा इनर शैडो ले रहा हूँ मैं और इसको ब्लर कर रहा हूँ। इसके बाद जो एक साइड में एक्स एक्सिस है वहाँ का भी इनर शैडो ले रहा हूँ मैं और उसका भी थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। या फिर सेम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इनर शैडो लिया और ये एक्स एक्सिस का भी इनर शैडो लिया। अब इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, और एक मतलब कि मुझे अगर कोई और एक इफेक्ट ऐड करना है तो मैं जैसे प्लस करूँगा तो मुझे ड्रॉप शैडो फ्री फंड में मिल जाता है। तो अगर देखिए मैं ड्रॉप शैडो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ तो आपको कुछ फील होगा कि सॉरी, इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। आप ये समझ सकते हो कि ये जो बटन है ये थोड़ा मुझे एक 3D इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट 3D इफेक्ट बट एक छोटा सा 3D इफेक्ट तो ये मुझे ज़रूर दे रहा है। चलो अगर ड्रॉप शैडो के साथ नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार इनर शैडो के साथ खेलता हूँ और यहाँ पे मैं -4 करता हूँ। -4 का अर्थ क्या हो जाता है, 4 मतलब ऊपर का, वाई एक्सिस में 4 अगर मैंने दिया तो ऊपर का हो जाएगा, अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे ये साइड में 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी यही मैं इनर शैडो में जाता हूँ और मेरा जो एक्स एक्सिस है उसको मैं 0 कर देता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस को 0 कर देता हूँ। और इनर शैडो एक में क्या है, अगर आप इसे क्लोजली देख पा रहे होगे तो ग्रे ऊपर दिया है, मतलब ही ये बता रहा है कि आपका एक इनर शैडो है, यहाँ पे इनर शैडो है वो ऊपर के साइड में है। सेम अभी मुझे नीचे के साइड में देना है तो ऊपर अगर पॉजिटिव है, जब मैं उसको -4 करता हूँ तो क्या हो जाता है, नीचे के साइड में एक इनर शैडो आ जाता है। जैसा मैं इनर शैडो के साथ खेलता हूँ तो गाइस देखो, एक आपके लिए कुछ एक थोड़ा सा तो एक 3D पे बटन दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये बटन थोड़ी कुछ 3D है, थोड़ा एलिवेट हो रहा है बीच में से, बराबर है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विथ इनर शैडो, दिस इज हाउ यू कैन प्ले विथ इफेक्ट्स टू गेन द मैक्सिमम आउटपुट। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ही रिमूव कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई एलिमेंट बनाते हो और ये एलिमेंट में आप पहले से ही कुछ इनर शैडोज वगैरह देते हो तो क्या करना है, इसके जस्ट बाजू में ये एक हैंड वाला जेस्चर आएगा, यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करो, ये भी क्लिक करो, Ctrl+C अगर आप दबाओगे ये एलिमेंट के पास जाओगे और Ctrl+V करोगे तो सेम इफेक्ट्स इनके पास भी आ जाएंगे, नए एलिमेंट के पास भी आ जाएंगे। बट फॉर नाउ वी जस्ट डोंट वांट टू डू दिस। तो मुझे कुछ और बताना है आपको। यहाँ पे एलिमेंट को मैं क्लिक करूँगा, इफ आई गो टू इफेक्ट्स तो डिफॉल्ट में मुझे ड्रॉप शैडो मिल गई। ड्रॉप शैडो के अलावा दिस इज इनर शैडो, दिस इज कॉल्ड एज लेयर ब्लर। कोई भी लेयर ब्लर हो जाएगी पूरी तरीके से, देखो दिस इज कॉल्ड एज लेयर ब्लर। बट फिलहाल मुझे लेयर ब्लर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आई विल गो विथ बैकग्राउंड ब्लर। बैकग्राउंड ब्लर का अर्थ ऐसा है कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ बताना पड़ेगा, जैसे कि Unsplash इज़ अ प्लगइन। व्हाट आर प्लगइन्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट प्लगइन्स इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो ओके आई विल गो विद दिस फोटो। ये एक फ़ोटो है जो इतना बड़ा इधर आ गया है। ये फ़ोटो को मैं ज़रा साइड में रखता हूँ, इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे ले आया, बट आपको क्या लग रहा है कि ये इसका मैंने जो इफेक्ट दिया है विच इज़ कॉल्ड एज बैकग्राउंड ब्लर, ये तो कहीं काम में नहीं आ रहा है सर, ये क्या फालतू आप टाइम पास बता रहे हो। अरे ऐसा नहीं है भाई। अभी क्या हो गया कि इसका कलर जो है 100% है, मतलब ये पूरी तरीके से ओपेसिटी इसकी 100% है। जब मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहूँगा, देखो इसकी मैं ओपेसिटी कम करते रहूँगा तो इसका जो ब्लर इफेक्ट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि ओपेसिटी हम कम करते हैं मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, बराबर है। अगर मैं ये बैकग्राउंड ब्लर को 0 करता हूँ तो देखो गाइस मेरी ट्रांसपेरेंसी इधर बढ़ रही है, बट मैं ये बैकग्राउंड ब्लर को बढ़ा रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी तो है बट
इसमें ये जो ब्लैक बैकग्राउंड ब्लर है वो काम में आ रहा है, एंड दैट्स द रीज़न वाई आपको पीछे की चीज़ें नहीं दिख रही है। तो ये सेम कंसेप्ट से ग्लास मॉर्फिज्म जो था वो बनता था, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ग्लास मॉर्फिज्म की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ ग्लास मॉर्फिज्म ये भी मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊँगा, बट ठीक है, मैं वापस एक ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने आपको अभी तक क्या बताया इफेक्ट्स में? फर्स्ट इफेक्ट इज ड्रॉप शैडो, दूसरा इज लेयर ब्लर, तीसरा इज इनर शैडो, चौथा इज बैकग्राउंड ब्लर, और पांचवा इज नॉइस। नॉइस इज़ वेरी सिंपल। आपके जो घर में पुराने ज़माने में टीवी आता था, वहाँ पे जब नेटवर्क नहीं आता था, एंटीना नहीं चलता था, मतलब ऑब्वियसली 2000 साल के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको नहीं पता रहेगा, हमारे जनरेशन की बात है ये, ठीक है। तो अभी ये देखिए नॉइस, जब मैं इसको बढ़ाता हूँ नॉइस के साइज़ को, तो आप देख रहे हो डिफरेंट sort of texture बन रहा है। that texture is nothing but it is called as noise. this is called as density. the density is 100%। density मैं कम कर रहा हूँ तो वो जो texture बना है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होते जाएगी। अभी यहाँ पे सेम है। दिस इज़ द मोस्ट कूलेस्ट थिंग यार अबाउट फिग्मा, मुझे बहुत पसंद है कि हर जगह पे इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इतना लिवरेज दे देते हैं कि यू कैन प्ले विद इट, यू कैन डू एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट। अभी अगर मुझे कुछ भी कलर चाहिए तो मैं अगर ब्लू कलर करता हूँ तो मेरा जो नॉइस है उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स नॉट गो ओवर हियर। नॉइस की जगह पे वी विल गो टू टेक्सचर। अभी व्हाट इज टेक्सचर? ये जो बटन है उसका पूरा टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। देखिए ये जो नॉर्मल मैंने बटन की जगह पे, आई एम सो सॉरी, रेक्टेंगल है, इसका पूरा साइज और टेक्सचर चेंज हो रहा है। ये जो रेडियस है इसके साथ इफ़ आई एम प्लेइंग तो देखिए ये जो साइड की चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, ठीक है। वी डोंट वांट दिस, और कभी कभी कोई कोई डिज़ाइंस में ये बहुत अच्छे से काम में आता है। सो यू कैन प्ले विद दिस इन फ्यूचर जब भी आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन करने का मौका मिलता है। तो आगे का ये जो इफेक्ट है उसे कहते हैं ग्लास इफेक्ट। अभी ग्लास जो इफेक्ट है उधर रेक्टेंगल के ऊपर वो कभी नहीं होगा। अगर आप कोई भी एक नॉर्मल एलिमेंट लोगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के ऊपर ये जो इफेक्ट है वो हमेशा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, डिसेबल रहेगा। अगर इसके जगह पे आप फ्रेम, व्हाट इज फ्रेम, F दबाओगे तो यू कैन मेक अ कस्टम फ्रेम। कोई भी फ्रेम अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये फ्रेम बनाया और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफेक्ट्स में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं इफेक्ट दिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक इफेक्ट है उसे कहते हैं ग्लास इफेक्ट। अभी व्हाट इज ग्लास इफेक्ट? रेडी टू मेक, आपको ग्लास मिल गया। ये देखिए ग्लास मिल गया। इसका आप कॉर्नर रेडियस भी चेंज कर सकते हो। देखिए आप कॉर्नर रेडियस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन भी चेंज कर सकते हो, डिस्पर्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉस्ट मतलब अगर जितना फ्रॉस्ट बढ़ाओगे तो पीछे का जो दिख रहा है आपको वो भी नहीं दिखेगा। तो फ्रॉस्ट का अर्थ ये है कि बैकग्राउंड इतना ब्लर हो जाएगा कि पीछे का आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो फ्रॉस्ट अगर 0 रहा तो आपको चीज़ें थोड़ा एक मैग्नीफाइन वर्जन में दिखेगी, बराबर है। फ्रॉस्ट अगर आप थोड़ा बढ़ाए तो थोड़ा ज़्यादा कूल लगता है। ये देखो ग्लास इफेक्ट कितना ज़्यादा कूल दिख रहा है। तो ग्लास इफेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लास इफेक्ट के लिए आपको रेक्टेंगल की जगह पे फ्रेम लेना पड़ेगा, एंड दैट्स द की। यहाँ पे दिस इज द लाइट, मतलब कि लाइट का डायरेक्शन कैसे रहेगा। अगर आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक नहीं मतलब इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे वाइट जो है वो चेंज होते रहेगा जैसे जैसे मैं लाइट का डायरेक्शन, ये देखिए गाइस लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा हूँ तो वो जो बॉर्डर में आपको दिख रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखना है, 80% था इसलिए वो दिख रहा है। अगर कम घटाऊंगा तो ये जो वाइट लाइट है वो आपको उसकी इंटेंसिटी आपको थोड़ी थोड़ी कम दिखते रहेगी। दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज डेप्थ। डेप्थ आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो पीछे का जो दिखने वाला उसमें इतना डेप्थ हो जाएगा कि वो चीज़ें बराबर नहीं दिखेगी, वो स्कैटर्ड फील होने लग जाएगी इनसाइड द ग्लास। तो डेप्थ में थोड़ा कम रखता हूँ। दिस इज़ अ वेरी कूल इफेक्ट, ठीक है। यहीं पे भी बहुत सारे आप चीज़ें कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ द शिप, मुझे फ़िलहाल के लिए ऐसा लिखना है दी शिप, ठीक है। अभी इसका जो टेक्स्ट है ये ऑब्वियसली लाइट में है, मैं इसको बोल्ड में करता हूँ, इसको जो है वो मैं 30 में करता हूँ। अगर मुझे चाहिए आई कैन जस्ट कीप इट ओवर हियर, मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये तो सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा था कि आप टेक्स्ट इसमें डाल सकते हो। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ फ्रेम। अभी अगर मैं फ्रेम को हिलाता हूँ तो टेक्स्ट उसके साथ ही हिलेगा। दैट्स द थिंग, दैट्स द की ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अभी इफेक्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड एज लेआउट गाइड। अगर गाइस ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर मैं सिर्फ
एक ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं रेक्टेंगल को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लेआउट गाइड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे इलिप्स में मैंने ऐसे किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन है क्या लेआउट गाइड का, यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई भी सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इनफैक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लेआउट गाइड का ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं F दबा रहा हूँ एंड इफ़ आई एम मेकिंग अ फ्रेम, कोई भी एक कस्टम फ्रेम ले रहा हूँ मैं अपने मर्जी से, कुछ भी मैंने विड्थ ले लिया, कुछ भी हाइट ले लिया और यहाँ पे लेआउट गाइड एक्टिवेट हो गया। वापस एक बार बता रहा हूँ, अगर मैं फ्रेम लेता हूँ और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे 13-14 की फ्रेम लेता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लेआउट गाइड जो है वो एक्टिवेट हो गया। लेआउट गाइड इज़ नथिंग, ठीक है, एक्चुअली इट इज़ एवरीथिंग। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इट इज़ नथिंग, इट इज़ एवरीथिंग, बिकॉज लेआउट गाइड प्लेज अ क्रूशल रोल एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस एंड एडाप्टिव डिज़ाइंस, ठीक है। लेआउट गाइड पे पूरा खेल रहता है। इमेजिन करो आपने एक पेपर ले लिया और उस पेपर में कुछ भी लाइंस नहीं है, कुछ भी बॉर्डर्स नहीं है, तो आप कैसे जज करोगे कि आपका प्लेइंग एरिया या फिर आपका राइटिंग एरिया कुछ रहेगा, बराबर। तो वो प्लेइंग एरिया एंड राइटिंग एरिया के लिए वी नीड गाइडिंग लाइंस, ठीक है। और गाइडिंग लाइंस क्या होती है? गाइडिंग लाइंस मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं गाइडिंग लाइंस को क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही मुझे ग्रिड मिल जाता है, ठीक है। अभी व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड मतलब ये बॉक्स 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 ये सारी चीज़ें आ जाता है, ठीक है। वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रिड कह रहा हूँ, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज 10, ठीक है। 10 पिक्सल का ये जो है, अगर मैं एक ग्रिड को काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्सल। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो 4, तो इसका अर्थ क्या है कि एक जो बॉक्स रहेगा, एक जो ग्रिड रहेगा उसमें 1 2 3 4 पिक्सल्स रहेंगे, बराबर, ठीक है। तो अभी दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड। अभी ग्रिड के हिसाब से भी मैं कोई भी चीज़ें प्लेस करता हूँ, कुछ भी अगर मुझे करना है तो मैं वहाँ पे ग्रिड के हिसाब से रख सकता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रिड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप आओगे कॉलम। सो कॉलम इज नथिंग, स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड एज कॉलम गाइस। बहुत बुद्धिजीवी बच्चों को नहीं पता व्हाट आर कॉलम, व्हाट आर रोज। सो आई हैव रिसेंटली एनकाउंटर्ड विद अ गर्ल हु इज डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड मैं उसको बोला कि ओ दैट्स ग्रेट, यू आर डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो यू नो व्हाट इज द नहीं, तो उसने ना ऐसे एक ग्रिड बना, कॉलम बनाया, एंड आई वाज लाइक कि ओके नाइस रो, हाँ। तो शी इज़ लाइक कि येस सर थैंक यू सो मच। ये रो का जो डिस्टेंस है ना मैंने इतने लिया, बोला यार फॉर गॉड्स सेक प्लीज डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम एंड अ रो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज़ अ कॉलम एंड दिस इज़ अ रो, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दैट MSc वाली गर्ल, be a better version of yourself. But anyways, I'm not comparing, but I'm just telling you. So this is column 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो columns है, I can just increase the number of this column। मैं 10 कर सकता हूँ, मैं 4 कर सकता हूँ, depends upon the size ऑफ द फ्रेम। यहाँ से व्हाट आई कैन डू, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कलर की इंटेंसिटी 10, अगर मैं 100 कर दिया तो फिर मैं इसके अंदर काम कैसा करेगा ना, नहीं करूँगा काम, तो इसलिए मैं 10 रखता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेच है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ मार्जिन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा जब हम लेआउट गाइड के लिए, ग्रिड के लिए हमारा एक स्पेशल टॉपिक रहेगा। दिस इज़ वेरी 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 क्रूशल ऑफ UI UX डिज़ाइन। इनफैक्ट फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ UI दिस इज़ वेरी क्रूशल, ठीक है। तो यू कैन प्ले विद लेआउट गाइड फॉर नाउ, कि आपको पता चले कि यार व्हाट इज़ लेआउट गाइड एंड एवरीथिंग। उसके बाद व्हाट इज़ मार्जिन, व्हाट इज़ गटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊँगा। दिस इज़ जस्ट अ एक्सपोजर लेक्चर, जहाँ पे मैं तुमको सिर्फ एक्सपोजर दे रहा हूँ ऑफ चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो हमने समझ लिया है कि व्हाट इज स्ट्रोक ऑल अबाउट, स्ट्रोक क्या रहता है, कैसे हम देते हैं। आपको ये पता चल गया व्हाट आर इफेक्ट्स एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स एंड हाउ यू कैन यूज दोस, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला व्हाट इज लेआउट गाइड, ठीक है। अभी दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज फ्रेम। अभी
फ्रेम के साथ ही मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम कैसे ले, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि अगर मैं कोई भी एक रेक्टेंगल लेता हूँ, गाइस मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे लेयर पैनल में अगर आप जाते हो तो रेक्टेंगल को कैसे डिनोट करते हैं, आप देखिए कैसे सिंबलाइज करते हैं, विथ अ रेक्टेंगल वाला ही उसका शेप है। बट अभी मुझे फ्रेम लेना है तो मैं ईदर आई कैन गो हियर, दिस हैशटैग इज कॉल्ड एज फ्रेम। जैसे मैं फ्रेम को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम बना सकता हूँ। अगर मैं फ्रेम को क्लिक करता हूँ तो मेरे लेयर पैनल में फ्रेम को कैसे दिखता है, यहाँ कैसे डिनोट करता है, कैसे सिंबलाइज करता है, हैशटैग से फ्रेम को सिंबलाइज करते हैं। गाइस दैट इज नॉट अ हैशटैग, दैट इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ फ्रेम, बट आप लोगों को थोड़ा एक रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ दैट इज अ हैशटैग। ठीक है, तो अभी ये फ्रेम है भाई और दिस इज द रेक्टेंगल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर मैं रेक्टेंगल को क्लिक करता हूँ तो लेआउट गाइड नहीं आता है, अगर मैं फ्रेम को क्लिक करता हूँ तो लेआउट गाइड आता है। ठीक है, आप कभी भी कुछ भी करोगे तो अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेक फ्रेम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेक्टेंगल। ठीक है, अगर कोई आपको एलिमेंट कुछ ऐसा बनाने का है, कुछ अलग काम करने का है डेकोरेशन वगैरह के लिए, उसमें एक छोटा छोटा एलिमेंट है या फिर आपको कुछ करना है तो टेक आप रेक्टेंगल लो कि आपको काम में आया है। बट अगर आपको उसके अंदर कुछ कार्ड बनाना है, मॉडल बनाना है, पॉपअप बनाना है, कोई स्क्रीन बनाना है, अगर आपको कुछ भी करना है तो यूज़ फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम का और एक कूल चीज़ ऐसा है कि फिग्मा ने बहुत सारे आपको फ्रेम्स के ऑप्शन दिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो फ्रेम में और आप आपके कीबोर्ड में सिर्फ F टाइप करते हो तो यहाँ पे अपना जो प्रॉपर्टी पैनल है विच शिफ्ट्स इनटू ये फ्रेम वाला सेक्शन। तो इधर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के ऑप्शन है। दिस इज एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, मीडियम, आईफोन 16 प्रो 16 प्रो मैक्स, और यहाँ पे 14 है, 14 15 प्रो है, 13 14 है, दिस इज़ माय फेवरेट फ्रेम, और 14 प्लस है, 13 मिनी है, आईफोन SE है। इसी के बाद अगर आप आर्काइव्स में गए तो आर्काइव्स में भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के ऑप्शन है, एंड्रॉयड लार्ज, एंड्रॉयड स्मॉल, गूगल पिक्सल 2, आईपैड मिनी, मैकबुक, अरे ये तो फ़ोन नहीं है बट एनीवेज यहाँ पे आपको और भी टैबलेट या फिर आईपैड्स, अगर मैं आईपैड में क्लिक करूँगा आई गॉट अ फ्रेम ऑफ आईपैड। ठीक है, मैं F दबाता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन के सेक्शन में जाता हूँ, आई क्लिक 13 14, आई गॉट अ फ्रेम ऑफ 13 14। इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस व्हाट आई डू इज मैं फ्रेम्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में क्लिक करता हूँ तो आई गॉट ऑप्शंस ऑफ डेस्कटॉप, दिस इज मैकबुक एयर का फ्रेम है, इसको डिलीट करता हूँ। मैं वापस जाता हूँ, दिस इज़ द डेस्कटॉप ऑप्शन, जो नॉर्मल डेस्कटॉप जहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये वहाँ से खुल जाता है। वापस मैं नीचे जाता हूँ तो टीवी, गाइज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो बट UI UX डिजाइनर्स हैव आल्सो डिजाइन टीवीज, जो भी स्मार्ट टीवीज मार्केट में आ रहे हैं दोज हैव बीन डिजाइन बाय UI UX डिजाइनर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं वो जब F दबाता हूँ कीपैड में, कीबोर्ड में, या फिर मैं यहाँ से नैप बार से जब फ्रेम चूज़ करता हूँ तो फ्रेम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ जितने भी फ्रेम्स है आई कैन टेक दैट। इनसेट मैं यहाँ पे कुछ कस्टम फ्रेम लिया है, वो फ्रेम को मैं यहाँ पे लाता हूँ। तो अभी गाइस इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप रेक्टेंगल के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखते हो, या फिर चलो मैं एक इलिप्स बना लेता हूँ आपके लिए। इलिप्स बनाने के लिए मतलब इलिप्स इज अ शेप, आप सर्कल बोलते हो, दैट इज इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स अगर आप यहाँ से भी ले सकते हो और आप कीबोर्ड में O दबा सकते हो और आप इलिप्स फॉर्म कर सकते हो। जब आप इलिप्स बनाते हो तो ट्राई टू प्रेस शिफ्ट बटन पहले ही प्रेस करके रखो, शिफ्ट दबा के पहले O दबाओ, शिफ्ट दबाओ, फिर आप इलिप्स बनाओ, क्योंकि इलिप्स एग्जैक्ट उसका जो डायमीटर रेडियस सब सेम रहेगा। ये देखो विड्थ 66, हाइट 66, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर इलिप्स। जब आप शिफ्ट दबाते हो इसका अर्थ है, ये देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, मतलब ही ये जो है ये प्रॉपर तरीके से बनता है। अगर मैं इलिप्स बनाता हूँ ऐसे ही और मैं शिफ्ट नहीं दबाता हूँ तो हैपेजार्ट मैनर से मेरा ये जो इलिप्स है वो बनता है। तो इंस्टेंट मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल के ऊपर मैंने इलिप्स रखा, सेम ऑल्ट दबाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, ये सेम मैं इसके अंदर रखा। ठीक है, अभी गाइस मैं ये जो रेक्टेंगल है उसे मूव करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि आपका जो इलिप्स है वो बाहर है, वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, बराबर। और जब मैं फ्रेम लेता हूँ तो इसका अर्थ क्या है, ये देखिए
ये जो इलिप्स है वो फ्रेम के अंदर चले गए हैं, ठीक है। बहुत 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 सारे बडिंग डिज़ाइनर्स का ये दिक्कत है, उनको पता नहीं कि फ्रेम के अंदर जब जाता है तो कैसे समझ में आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर मैं मेरा कर्सर ये फ्रेम पे लाता हूँ तो ये जो फ्रेम है ये ब्लू कलर का इसका बॉर्डर हो रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का बॉर्डर हो रहा है, ये देखो। सेम वैसे ही मैं कोई भी एलिमेंट जब इस फ्रेम के अंदर लाता हूँ तो गाइस देखो ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है, जिसका अर्थ क्या है कि वो एलिमेंट वो फ्रेम के अंदर चले गया है। समझ में आ गया आपको? तो द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड फ्रेम इज कि आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी एलिमेंट है वो फ्रेम के अंदर जाता है, और रेक्टेंगल जो है वो सिर्फ ऐसा रेक्टेंगल रहता है, आप कुछ भी ऐड करने जाओ उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर चले जाता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई मैं जब भी इस रेक्टेंगल को हिलाऊंगा तो इलिप्स अपने जगह पे ही खड़े रहेगा, बट मैं ये फ्रेम को हिलाऊंगा तो इलिप्स उसके साथ हिलेगा। अभी क्यों? ये हम लेयर पैनल के हिसाब से समझते हैं। अभी नाउ दिस इज इलिप्स, ठीक है। ये जो इलिप्स है ये पहले बाहर था, इसका अर्थ क्या है, ये जो फ्रेम है दिस इज कॉल्ड एज, मैं लिख देता हूँ इसको डेमो फ्रेम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेमो फ्रेम। अभी ये जो इलिप्स है ये मैं फ्रेम के अंदर लाता हूँ तो गाइस आप लेयर पैनल में चेंजेस देखो, व्हाट आर द चेंजेस कि ये जो डेमो फ्रेम है उसके अंदर ये देखो दिस इज एरो, इसके अंदर इलिप्स आ चुका है, बराबर। अभी सेम ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे अगर मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, और ये इलिप्स देखो, ये इलिप्स किधर है और ये रेक्टेंगल किधर है, अगर मैं इस इलिप्स को भी इसके नीचे रखूँगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये इलिप्स एग्जिस्ट तो करता है बट रेक्टेंगल के पीछे चले गया। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेम नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल आप जब लेते हो टू डिज़ाइन समथिंग दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। अभी अगर आपको इतना भी नहीं समझा तो मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ और चलो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सेम डायमेंशंस में मैं रेक्टेंगल को भी ऐसा कर लेता हूँ भाई, थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसका इलिप्स भी यहाँ पे ला के रख देता हूँ। इन दोनों को मैं जो है वो कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ, कुछ अच्छा ही कॉर्नर रेडियस देता हूँ। चलो भाई सपोज 24 का दे दिया मैंने और कॉर्नर स्मूथन कर दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में अच्छे से रख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कि वासु गाडगे, माय नेम इज वासु गाडगे। इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 24 अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, 20 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर 20 कर रहा हूँ, ठीक है। सेम ऑल्ट दबा के टेक्स्ट बाहर ले जा रहा हूँ और इसको मैं इधर कर रहा हूँ। अभी ये विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसका जो कलर है ये वाइट है बैकग्राउंड का, तो मैं इसका जो ये है कलर मैं चेंज कर रहा हूँ टू दिस इज वासु, ठीक है। अभी इसका भी अगर मुझे चेंज करना है भाई तो ईदर आई कैन डू दिस, मैं इससे चेंज कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जाके ये कलर पिक कर ले सकता हूँ, इसको थोड़ा जूम करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसका कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। बट ये ऐसा मत किया करो क्योंकि एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाओ, इसका जो हेक्स कोड है वो कॉपी करो, यहाँ जाओ, इसका जो हेक्स कोड है यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट फिलहाल के लिए उन दोनों ने एग्जैक्ट कलर पिक कर लिया है तो दैट्स अ अचीवमेंट। एनीवेज अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है, तो अभी अगर मैं रेक्टेंगल को मैं ऐसे करता हूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई कि उसके अंदर टेक्स्ट है, एलिमेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं फ्रेम को ऐसे करता हूँ तो फ्रेम ये जो आदमी है, अगर आदमी होता तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सबको साथ लेके चलता है। तो फ्रेम का अर्थ क्या है कि आप जब भी कोई भी एलिमेंट, टेक्स्ट, कुछ भी चीज़ें डालोगे तो फ्रेम के अंदर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ रेक्टेंगल का कार्ड बनाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ फ्रेम। आई होप आप लोगों को समझ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ फ्रेम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर फ्रेम लेने का क्या फ़ायदा है, रेक्टेंगल से भी तो काम होता है। अरे नहीं होता है भाई काम, यही सबसे बड़ी चीज़ है, काम क्यों नहीं होता है, ठीक है। अभी फ्रेम्स जो है, आप अगर आपको कुछ भी मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करना है या फिर आपको डेस्कटॉप डिज़ाइन करना है या आपको टैब डिज़ाइन करना है या आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है, आई रिकमेंड
या फिर आप इसे दबाओ और यहाँ से जो प्री डिटरमाइंड फ्रेम्स है, जैसे आईफोन 13 14 की ये फ्रेम है, क्लिक हियर और ये फ्रेम लो और उसके बाद स्टार्ट डिज़ाइनिंग इन दिस फ्रेम। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि इतना बड़ा कैनवस है, पहले आते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेम लेते हैं और रैंडमली इतनी बड़ी फ्रेम बना लेते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अभी इमेजिन करो ये फ्रेम आपने बनाया, आपको लगेगा सर ये तो सेम है यार, मोबाइल फ़ोन पे तो सेम दिखता है। अरे नहीं भाई नहीं, अगर आप देखोगे तो इसका विड्थ जो है वो 5841 है और इसकी जो हाइट है वो 12,033 है, विच इज़ ह्यूज। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हे गाइस होप यू ऑल आर लविंग द सेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ इसका जो फॉन्ट साइज़ है दैट इज़ 20। अगर इस फॉन्ट साइज़ को मैं 200 करता हूँ, ठीक है, तभी भी इस फ्रेम के हिसाब से ये कितनू सा है फॉन्ट साइज़। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ मैंने 200 किया है तभी कितनू सा है। अगर ये सेम मैं आईफोन 13 14 के फ्रेम में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ठीक है वही टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, ज़रा सा इसको, ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं T दबाता हूँ या फिर ये टेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। तो गाइस देखो ये जो है 200 इसका फॉन्ट साइज़ है, या 200 फॉन्ट साइज़ में हमें सिर्फ R दिख रहा है, इसका R आ रहा है, बस R, और ये कितना बड़ा हो जाता है, देखिए आप कितना बड़ा हो जाता है फॉन्ट साइज़। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप फ्रेम साइजेस लेते हो तो प्री डिटरमाइंड ये फ्रेम्स जो है, ये जो पहले ही रेडीमेड फ्रेम्स यहाँ पे जो बने हैं यही यूज़ करो, क्योंकि आप कुछ भी कस्टम फ्रेम्स यूज़ करते हो तो उसके वजह से दिक्कत देखो कैसे हो जाती है। ये फ्रेम का साइज है 5841 बाय 12,033 और ओरिजिनल आईफोन 13 14 का फ्रेम साइज़ क्या है भाई, दैट इज़ 390 विड्थ है उसका और हाइट है 844। बेचारा इतनू सा है, आपने इतना बड़ा बनाया। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉन्ट का कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई फॉन्ट साइज़ कैसे लिया जाए। तो ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों का आंसर मिल गया, हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, आपको फ्रेम कैसे लेना है, और आपको ये भी पता चल गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम एंड अ रेक्टेंगल। तो आप जब भी डिज़ाइन करोगे, अगर आपको डेस्कटॉप पे डिज़ाइन करना है तो F दबा के कुछ रैंडम मत करना, आप F दबाओ और उसके बाद यू गो टू द डेस्कटॉप और वहाँ से आप डेस्कटॉप की फ्रेम लो और ऐसी कुछ डेस्कटॉप की फ्रेम दिखती है गाइस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट्स द रीज़न मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ भाई कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी व्हाट आर प्लगइन्स आर नथिंग बट जैसे आपके क्रोम में एक्सटेंशंस है, ठीक है, आपके क्रोम में कोई भी एक्सटेंशंस हो गया, जैसे कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो लूम एक एक्सटेंशन हो गया, या फिर आपको कूपन्स चाहिए तो अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए तो देयर इज़ अ एक्सटेंशन जहाँ से आपको प्रोमो कोड्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक्सटेंशंस रहता है क्रोम में, वैसे ही कुछ एक्सटेंशंस है, ठीक है, जो कि हमारी ज़िंदगी UI UX डिज़ाइनर्स की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन बटन। एक्शन बटन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल रहेगा, यहाँ पे एसेट्स रहेगा और यहाँ पे रहेगा प्लगइन्स एंड विजेट्स। ठीक है, तो प्लगइन्स में आप जाओ और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारे प्लगइन्स मिलेगी। अभी अगर आपको पता नहीं है तो आपका प्लगइन सेक्शन जो है वो पहले एकदम ही ज़ीरो रहेगा, कुछ भी उसमें नहीं रहेगा, और फिर धीरे धीरे आप जब यूज़ करोगे तो प्लगइन्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे मुझे कुछ प्लगइन रिमूव करना है, मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, जैसे अनस्प्लैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन, यहाँ से मैं उसके डिटेल्स देख सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और यहाँ अगर मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं वो आप सब लोग याद रखो। अगर आपको कोई भी फ़ोटो चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर मुझे प्रोफाइल पिक चाहिए तो मैं क्या बोलता हूँ, देयर इज़ अ वेरी गुड प्लगइन जिसका नाम है प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल एवेटार। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लगइन। ठीक है, अभी अगर बहुत सारे आपको प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए इन वन गो, यू कैन जस्ट गो विद दिस प्लगइन। आप जैसे इंसर्ट करते हो यहाँ पे, पहला इसका कुछ ग्लिच है भाई, और पहली बार जो है वो बाहर आता है और मैं दूसरी बार जब क्लिक करता हूँ अभी ये इसके अंदर आपको एक प्रोफाइल दे देगा। ठीक है, आई थिंक मुझे सॉरी
इसका फ़ोटो चेंज करना है, तो मैं जब वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, रैंडम वो फ़ोटो देता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे फीमेल नहीं चाहिए, मुझे बस मेल चाहिए, ठीक है। और यहाँ से उसके जो इमोशंस, हेयर कलर्स, एज ग्रुप, फ़ोटो क्वालिटी, ये सारे मैं देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये भी पसंद नहीं है, ओ गॉड सो सॉरी। तो मैं वापस इसको क्लिक करता हूँ एलिप्स को, और वापस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है इसका चेहरा और मेरे चेहरे में, तो इसलिए मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, प्लगइन। प्लगइन कहाँ से आता है, जब आप प्लगइन्स एंड विजिट्स में जाते हो और यहाँ पे मैंने डाला यूज़र प्रोफाइल। तो यूज़र प्रोफाइल एक प्लगइन का नाम है जहाँ से आपको वो प्रोफाइल पिक्चर्स देता है। अभी यूज़र प्रोफाइल का भी बहुत मस्त काम है। अगर आपको मल्टीपल एलिप्सिस है, मल्टीपल कार्ड्स में अगर आपको प्रोफाइल चाहिए तो आप एक एक करके डालोगे क्या, नहीं, आप सिलेक्ट करो सारे एलिप्स को, शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट करते हो, प्लगइन्स में जाते हो और यहाँ पे बोलते हो यूज़र प्रोफाइल। आपको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, आप क्लिक करते हो और गलती से पहला फ़ोटो हमेशा ही बाहर आता है, इसका कुछ तो ग्लिच है। वापस शिफ्ट दबाता हूँ, सारे एलिप्सिस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट रैंडम फोटोज़ को क्लिक करता हूँ। तो 3 2 1 गाइस, अभी देखो रैंडमली उसने अलग अलग लोगों के फ़ोटोज़ यहाँ पे दे दिए, विच आर लाइक प्रोफाइल फ़ोटोज़, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दे दिया कि वासु काट के यहाँ पे एक छोटा सा इलिप्स में बनाता हूँ, ठीक है। ये इलिप्स को यहाँ पे रखता हूँ और इसका जो कलर है, आई एम चेंजिंग इट टू डार्क ग्रीन, समथिंग लाइक दिस। आई बिलीव इसका जो है हाइट मैं और छोटा कर देता हूँ, 7x7। ओके, दिस इज़ लुकिंग कूल। यहाँ पे मैं रखता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डालता हूँ कि 1। ओके, अभी भी ये 200 पे है, मैं यहाँ पे करता हूँ 14। यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 R, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड के जगह पे रेगुलर कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ, नॉट द कंप्लीट ब्लैक जो मैंने पहले किया है, थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ। इसको थोड़ा इधर लाता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो फॉन्ट से और थोड़ा छोटा कर पाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, डन। सो दिस इज़ लुकिंग कूल। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम वासु गाड़गे है और मैं 1 घंटे पहले लॉगिन था भाई, ठीक है। ये मेरा ग्रीन का जो था, मतलब ये मेरा ऑनलाइन वाला सिंबल है, वो बोलता है कि मैं 1 घंटे पहले लॉगिन था। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ कि हे गाइस, हे गाइस, आई लव गोल्फ and this week I had the best score on the golf course, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे ऐसे डालता हूँ, ठीक है। मैंने ये टेक्स्ट डाला, ये थोड़ा बाहर है इसलिए अभी वो बराबर कर नहीं रहा। यहाँ से मैं ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इन सबको मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ बिकॉज आई वांटेड दिस टेक्स्ट टू बी लेफ़्ट अलाइन। थोड़ा बाहर निकलता हूँ, वापस एक बार इसको अंदर डालता हूँ, ठीक है। अभी ये मुझे एक ऑरेंज लाइन जो आपने देखा, उसने मुझे एक ऑरेंज लाइन दिया। तो इससे क्या हेल्प होता है, मुझे पता चलता है कि भाई कहाँ तक मुझे मेरा टेक्स्ट रखना है ताकि सब कुछ यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। उसके बाद हे गाइस, आई लव गोल्फ एंड दिस वीक आई हैड द बेस्ट स्कोर ऑन द गोल्फ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आई नीड अ फोटो ऑफ अ गोल्फ कोर्स, राइट। अभी मैं गोल्फ कोर्स का फ़ोटो कहाँ ढूंढूंगा, उससे बेस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वापस एक बार फ्रेम बना देता हूँ, यहाँ पे एक मस्त सा फ्रेम बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यूनिफॉर्मनेस मतलब इसी लाइन से मैं रखूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो एक ऑरेंज क्रॉस आता है यहाँ पे, तो मुझे हेल्प करता है बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्लगइन्स एंड विजिट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ अनस्प्लैश, UNSPLASH, ठीक है। अगर मैं नहीं भी करता तो मैंने प्रीवियसली अनस्प्लैश यहाँ पे क्लिक किया होगा इसलिए ये आ गया। अभी अनस्प्लैश अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्रेम सिलेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर्च में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सब कैटेगरीज है, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल, आर्किटेक्चर, आर्ट, बिजनेस, कलर, फूड, इंटीरियर, मिनिमल, नेचर, ये बहुत सारे आपको फोटोज़ दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ गोल्फ कोर्स। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे रॉयल्टी फ्री गोल्फ कोर्स के फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सुपर गोल्फ कोर्स का फ़ोटो, एज दिस इज़ रेक्टेंगल, व्हाट आई ट्राई टू फाइंड इज आई नीड अ रेक्टेंगल फ़ोटो ऑफ अ गोल्फ कोर्स। तो
दिस वन इज़ गुड। ये बहुत एक एरियल व्यू ऑफ अ गोल्फ कोर्स है, बट हियर वी गो, यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स का फ़ोटो आ गया। ये आने के बाद मैं इसका जो कॉर्नर रेडियस है थोड़ा चेंज करता हूँ टू 16 और इधर कॉर्नर स्मूथनिंग कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होगे कि कितना सुंदर एक कार्ड यहाँ पे बन गया है, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करके हमारा कार्ड यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने फ्रेम से बनाया। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मैं कुछ ऐसे चेंजेस या उसको हिला के भी दिखाऊँ आपको फ्रेम को, तो आपको कितना मस्त एक व्यू आ रहा है, कितना सुंदर कार्ड दिख रहा है, एकदम मिनिमल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड आपको दिख रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे आज क्या क्या सिखाया है, यहाँ पे हमने सीखा है कि व्हाट इज स्ट्रोक ऑल अबाउट, व्हाट आर इफेक्ट्स, व्हाट आर लेआउट गाइड, हाउ टू टेक अ फ्रेम, उसके बाद रेक्टेंगल वर्सेस फ्रेम क्या है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, फ्रेम क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट आर प्लगइन्स, प्लगइन्स कुछ नहीं एक्सटेंशन है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लगइन्स है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको प्लगइन्स के बारे में और भी जानकारी होती रहेगी कि कौन सा प्लगइन क्या काम करता है, कौन सा प्लगइन कौन सा दूसरा काम करता है, ठीक है। लेट्स मेक अ स्मॉल कार्ड, वही मैंने आपको एक छोटा सा कार्ड बना के बताया है आपके सामने। यही अगर मुझे स्ट्रोक देना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं स्ट्रोक दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रोक देता हूँ 2 इसका, ठीक है। इफ़ यू वांट, मैं अगर ऐसा स्ट्रोक दिया, अगर आपको चलता है तो मैं आपको मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रे स्ट्रोक देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इलिप्स को भी स्ट्रोक चाहिए तो मैं इलिप्स को ऐसा स्ट्रोक दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर 2 देना है तो आई कैन गिव 2। अभी इनसाइड की जगह मैं आउटसाइड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सेम स्ट्रोक अगर ग्रे आपको फॉलो करना है तो मैं ग्रे का यहाँ पे हेक्स कोड लेता हूँ, इलिप्स के यहाँ पे जाता हूँ और इसका स्ट्रोक भी चेंज कर देता हूँ टू दिस, ठीक है। अगर मुझे इसका भी स्ट्रोक करना है तो आई ऐड सिर्फ स्ट्रोक की बटन ऐड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V दबाता हूँ। तो ये जो कलर है जो मैंने इसके लिए यूज़ किया था वही स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ कार्ड्स आर मेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू हैव मेड योर फर्स्ट कार्ड, अगर आप मेरे साथ बना रहे थे तो। अगर नहीं तो थर्ड अपना जो लेक्चर रहेगा उसके पहले आप एक कार्ड बना लो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई रॉकेट हो जाए। फिर उसके बाद के लेक्चर्स में हम और थोड़ा एडवांस करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो प्लीज़ ट्राई करके देखिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हो और ट्राई करते हो तभी आप सीखते हो। आप ऐसा मत कीजिए कि 46, 47, 50 मिनट्स का वीडियो 1 स्ट्रोक में देख लिया और बाद में आप अगर करोगे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप सेक्शंस देखिए, पॉज कीजिए, फिर वापस सेक्शंस देखिए, पॉज कीजिए, फिर वापस सेक्शंस देखिए और ट्राई कीजिए। और ऐसे आप करते रहोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। पर एनीवेज थैंक यू गाइस। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन दबाइए, लाइक की बटन दबाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो ताकि वो भी फिग्मा जल्दी से जल्दी सीख जाए और UI UX का एक पार्ट विच इज़ UI, उसका एक टूल विच इज़ फिग्मा, वो आप लोग सीख सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट morning, evening, afternoon, at whatever the time you're watching this video, and remember one thing, that great design starts with a vibe.